हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज ह्यूमन सिस्टम्स, उसका आगे का पोर्शन करने जा रहे हैं। तो हमारी कुछ थोड़ी सी और डेफिनेशंस रह गई थी, टर्म्स रह गई थी, तो हम उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? करीब 18-20 और रह गई। ठीक है, चलिए तो चलते हैं टॉपिक की ओर। हमारी जो पहली आज की टर्म है वो है ऑरिकल या एट्रियम, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो इंटरनली 4 चेंबर्स में डिवाइड है। ठीक है कि नहीं? क्या तो जो ऊपर वाले एंटीरियर चेंबर्स होते हैं जो कि ब्लड को सिर्फ रिसीव करते हैं, तो एंटीरियर मतलब होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और पोस्टीरियर होता है नीचे की ओर। ठीक है, तो एंटीरियरली जो चेंबर्स होते हैं, चेंबर्स ऑफ द हार्ट दैट रिसीव ब्लड, ये थिन वॉल्ड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एंटीरियरली, ऊपर की ओर जो होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ऑरिकल, या फिर इन्हीं को हम एट्रियम, प्लूरल एट्रिया हो गया। ठीक है, प्लूरल हो गया एट्रिया। ठीक, तो ये हो गए हमारे दो चेंबर्स हार्ट के ऑरिकल्स। ठीक है, इसी प्रकार से जो नीचे की ओर चेंबर्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं। ये क्या है? ब्लड को फोर्सफुली पंप करते हैं आर्टरीज के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? द चेंबर्स ऑफ द हार्ट दैट पंप ब्लड आउटसाइड द हार्ट। तो ऑरिकल जो होते हैं वो हमेशा रिसीव करते हैं। ब्लड हार्ट में आएगा तो ऑरिकल्स में आता है, और अगर बाहर निकलेगा तो वेंट्रिकल से निकलेगा। समझ में आ गया? तो चेंबर्स ऑफ द हार्ट दैट पंप्स ब्लड आउटसाइड द हार्ट इनटू, किसमें भेजता है वो हार्ट? वेंट्रिकल से एओर्टा में, और दूसरा जो वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो दो हमारे वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये दोनों, एक तो भेजता है एओर्टा में और एक भेजता है ब्लड को पुश करके आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में ले जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड को, और ये जो एओर्टा है उससे बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं, वो ब्लड को ले जाती है बाकी बॉडी पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये थिक वॉल्ड है, मस्कुलर है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, नीचे की ओर प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो ऑरिकल हो गए, दो वेंट्रिकल, टोटल हो गए चेंबर्स 4। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद मैंने बताया जैसा कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है? एओर्टा होती है। ये ब्लड को बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक, प्यूरिफाइड ब्लड जो है, जो कि हमारा लंग से रिसीव होकर के हार्ट में आएगा, और हार्ट फिर उसको क्या है, पंप करके वेरियस बॉडी पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो एओर्टा हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, जो कि प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर के, कैरी करके ले जाती है बहुत सारी आर्टरीज के माध्यम से। ठीक है कि नहीं? सो एओर्टा, अरोटा नहीं बोलेंगे इसको, कई बच्चे गलत बोलते हैं। तो लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी दैट गिव्स राइज टू मैनी आर्टरीज। ठीक है कि नहीं? तो हार्ट से जस्ट बाहर निकलती ये खूब सारी ब्रांच ये इससे निकलती है आर्टरीज की, दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हार्ट है वो चारों ओर से एक प्रोटेक्टिव कोटिंग से घिरा हुआ है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है हार्ट के चारों ओर। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कहलाती है पेरिकार्डियम। तो कार्डिया इज समथिंग रिलेटेड विद हार्ट एंड पेरी इज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग द हार्ट द प्रोटेक्टिव कवरिंग the present which is present is known as pericardium। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा लंग्स होते हैं उनके चारों तरफ भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा। समझ में आ गया? तो पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव कवरिंग हार्ट की हो गई, लंग्स की हो गई प्लूरा। इसी प्रकार से जो ब्रेन होता है, ब्रेन की प्रोटेक्टिव कोटिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, तो द आउटर प्रोटेक्टिव 3 लेयर्ड कवरिंग ऑफ ब्रेन, और इसमें 3 अलग अलग परतें होती हैं। तो कौन कौन सी परतें हैं? तीनों परतें देख लेते हैं। एक है पायामेटर, मीटर नहीं लगाना, मेटर, पायामेटर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर है। उसके बाद है अगला एरेक्नॉइड मेटर, ये हमारी मिडिल लेयर है। एंड उसके बाद है ड्यूरामेटर, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। तो अगर हम ब्रेन के अंदर हो तो सबसे पास की पी, सबसे पास की पायामेटर, सबसे दूर की, सबसे बाहर की ड्यूरामेटर। याद रहेगा, पी फॉर पास की, डी फॉर दूर की। ठीक है कि नहीं? क्या और एरेक्नॉइड मेटर जो है वो क्या है? बीच की है। ठीक है कि नहीं? मिडिल लेयर। ओके, तो ये थी हमारी 3 मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है मेनिंजेस, व्हिच इज मेड अप ऑफ दीस 3 लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स। ठीक है कि नहीं? क्या चलिए उसके बाद हम देखते हैं वीना केवा क्या है। तो जिस प्रकार से हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जो थी वो एओर्टा थी, उसी प्रकार से सबसे बड़ी जो बॉडी की वीन होती है उसको वीना केवा बोलते हैं। ठीक है, जिस पोजीशन पे हमारा हार्ट है चेस्ट रीजन में, उसके ऊपर एक वीना केवा है और एक उसके नीचे वीना केवा, मेन वीन है बॉडी की। तो नीचे जो ऑर्गन्स है, जितने भी हार्ट के नीचे की पोजीशन में जो ऑर्गन्स है, जितने हार्ट की पोजीशन से नीचे की ओर जितने भी ऑर्गन्स है, उनसे बहुत सारी वीन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, कलेक्ट करके लाती हैं, और वो इस वीना केवा में पोर कर देती हैं, ज्वाइन करके। ठीक है कि नहीं? क्या तो एक तो ये वीना केवा हो गई,
और कुछ ऐसे ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट रीजन के ऊपर आते हैं, नेक रीजन में हो गया, हेड रीजन में हो गया, शोल्डर्स में हो गया। तो यहाँ से जो हमारी वीन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड को लाती हैं कैरी करके, और वो ऊपर वाली वीना केवा में ज्वाइन करके उसमें पोर कर देती हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और ये दोनों वीना केवा जो होती हैं, ये इनके स्पेशल नाम है। ऊपर वाली जो वीना केवा उसको बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा या एंटीरियर वीना केवा। नीचे वाली जो वीना केवा है उसको बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा या पोस्टीरियर वीना केवा। ये दोनों वीना केवा फिर जुड़ के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं ऑरिकल के अंदर, ठीक है कि नहीं क्या। तो क्या है, देखो ये लार्जेस्ट वीन ऑफ आवर बॉडी विच ओपन्स इनटू हार्ट, ये हार्ट में खुलती है एंड ब्रिंग्स क्या लेके आती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है कि नहीं क्या, फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, ऑर्गन से लेके आती है हार्ट की ओर। और ये दो हो गई कौन कौन सी, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर हो गई ऊपर वाली चेस्ट रीजन के ऊपर, और इंफीरियर हो गई नीचे वाली, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो ये थे हमारे क्या वीना केवा के दो टाइप्स, ठीक है, पार्ट्स बोल सकते हैं। चलो अगला हमारा क्या है, सिस्टोल क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टोल और ये डायस्टोल जो होता है हार्ट के वर्किंग से संबंधित जो टर्म्स है। सिस्टोल मींस किसी भी हार्ट के चेंबर का कॉन्ट्रैक्ट होना जिससे कि ब्लड जो होता है वो बाहर निकले, ठीक है। और इसी प्रकार से डायस्टोल मींस किसी भी हार्ट के चेंबर का रिलैक्स होना जिससे कि ब्लड उसमें एंटर करे। तो जब भी किसी भी चेंबर का सिस्टोल होगा ब्लड विल मूव आउट ऑफ दैट चेंबर, और अगर किसी भी चेंबर का डायस्टोल होगा ब्लड विल बी रिसीव्ड बाय दैट चेंबर। तो डायस्टोल रिलैक्सेशन के समय ब्लड बढ़ता है, सिस्टोल के समय ब्लड बाहर निकल जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर्स और ये रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर्स, और ये जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय स्पेशल मसल्स ऑफ द हार्ट प्रेजेंट इन इट्स वॉल। और ये मसल्स कहलाती है कार्डियक मसल्स। क्या कहलाती हैं, कार्डियक मसल्स, जो कि इनवॉलंटरी मसल्स है, बिना ब्रेन के कंट्रोल के दिन रात लगातार 24/7 काम करती रहती हैं, ठीक है कि नहीं, और जल्दी से थकती नहीं। ब्रांच्ड, स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड मसल फाइबर्स हैं, क्लियर है, कार्डियक मसल्स। तो इनके कारण ही इनका सिस्टोल और डायस्टोल होता है। चलिए अगला क्या है हमारा, डबल सर्कुलेशन। ओके, क्या टर्म है देखते हैं। डबल का मतलब टू वे, डबल। तो देखो एक हमारा हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट जो होता है ना वो कनेक्शन उसका लंग्स से भी होता है और बाकी बॉडी पार्ट से, बाकी ऑर्गन से भी होता है, ठीक है कि नहीं। अब हार्ट को ही क्या है, ब्लड को पंप करके कहाँ भेजना होगा, बाकी बॉडी ऑर्गन तक भेजना होगा, ठीक है। फिर बाकी बॉडी ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होकर के वापस हार्ट के पास ही आएगा। फिर हार्ट उस इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास। फिर लंग्स उसको प्यूरिफाई कर देंगे, उसमें से CO2 निकाल करके ऑक्सीजन लोड कर देंगे, और प्योर होने के बाद वापस वो प्यूरिफाइड ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में रिसीव होके आएगा वापस, और फिर हार्ट वापस उसको एओर्टा की जो से निकलने वाले आर्टरीज के माध्यम से वापस ऑर्गन्स तक भेज देगा। तो इसका मतलब वो सर्कुलेशन जो कि हार्ट और लंग्स के बीच में होता है वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वो सर्कुलेशन जो हार्ट और बाकी बॉडी ऑर्गन्स के बीच में होता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टम मतलब बाकी सिस्टम्स शरीर के, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज किसी बॉडी ऑर्गन से ब्लड, बॉडी ऑर्गन में ब्लड क्या है, वहां से ऑक्सीजन यूज कर ली गई, ब्लड में डीऑक्सीजनेट हो गया वो। अब उस ब्लड को दोबारा से ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास जाना है, तो पहले उस ऑर्गन से स्टार्ट होगा चलना, वो वीन्स के माध्यम से जाएगा। वीन्स के माध्यम से जाने के बाद पहले वो कहाँ घुसेगा, हार्ट में घुसेगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। हार्ट में घुसने के बाद में वापस हार्ट से बाहर निकलेगा, और हार्ट में बाहर निकलने के बाद वो लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो लंग्स तक पहुंचने के लिए एक बार वो गुजर चुका है, कहां से, हार्ट से। अब लंग्स में से वापस जब लौट के आएगा ना, वो लंग्स में से वापस जब लौट के आएगा ना, तो उसको वापस हार्ट में पहले आना पड़ेगा, और हार्ट ही उसको पंप करके वापस ऑर्गन तक भेजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ब्लड है ऑर्गन से चला और प्यूरिफाई होकर के वापस उसी ऑर्गन तक पहुंचने के लिए उसको हार्ट से दो बार गुजरना पड़ता है, एक बार लंग्स की तरफ जाते वक्त और एक बार आते वक्त। समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बताओ, इन पंपिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ब्लड वंस, पंपिंग मतलब होता है प्यूरिफिकेशन के लिए भेजना लंग्स तक और वापस रिसीव करना, ठीक है। तो इन पंपिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ब्लड वंस, एक बार कोई भी मात्रा ब्लड की पंप करने के लिए इट हैज टू पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस, इसको हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ता है, दो बार गुजरना पड़ता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो इसके दो हिस्से हो गए, मैंने बताया, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये किसके बीच में, द सर्कुलेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड हार्ट, शरीर के बाकी अंग और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन है वो सिस्टमिक है। और पल्मोनरी क्या होता है, द सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है। तो ये था हमारा डबल सर्कुलेशन।
अब देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन क्या होती है। ठीक है, हमारे शरीर में नॉर्मली जो आर्टरीज होती है उसका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना हार्ट से। ठीक है कि नहीं का? और पल्मोनरी वीन का काम क्या होता है, और एंड वीन, नॉर्मल वीन का काम क्या होता है, वीन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना और हार्ट तक वापस लेके आना, ताकि हार्ट उसको लंग्स के पास भेज सके प्यूरिफिकेशन के लिए। क्लियर है? तो नॉर्मली आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड, और वीन करती है डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड। लेकिन ये दो जो है ना, आर्टरी और वीन, इनका काम बिल्कुल उल्टा होता है, और ये किसका हिस्सा है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा। मतलब ये आर्टरी और वीन जो होती है ये हार्ट और लंग्स को जोड़ती है। तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकलती है, लंग्स तक जाती है। तो है तो ये आर्टरी, करना तो चाहिए प्योर ब्लड कैरी, बट ये इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से कहां की ओर, लंग्स की ओर। और लंग्स से फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वीन कैरी करके लाएगी, वापस हार्ट में पोर करेगी। समझ में आएगा? तो वो पल्मोनरी वीन है। तो दो है हमारे लंग्स, तो दो ही पल्मोनरी आर्टरी है, दो ही पल्मोनरी वीन है, प्रत्येक लंग के पास एक एक जा रही है। ठीक है, तो ये शरीर की एकमात्र आर्टरी वीन है जो अपने कार्य का उल्टा करती है। समझ में आ गया? तो ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस आर्टरी को छोड़ दो, आर्टरी की जोड़ी एक्चुअल में, इसको छोड़ दो, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ये एकमात्र ऐसी है जोड़ा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट और लंग्स के बीच में। इसी प्रकार से पल्मोनरी वीन हार्ट और लंग्स के बीच में वो एकमात्र वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। रेस्ट ऑफ द वीन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हमारा डायाफ्राम, फ्रैगम नहीं बोलेंगे, डायाफ्राम। क्या होता है डायाफ्राम, समझते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स को हमारे थोरेसिक कैविटी को किससे अलग करता है, एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स, फेफड़े होते हैं, देखो हमारा पूरा शरीर को चार मेन भागों में बांटा गया। हेड रीजन है, हेड के बाद आता है हमारा नेक रीजन, नेक के बाद आता है थोरैक्स रीजन जिसमें लंग्स होते हैं, थोरैक्स के बाद आता है एब्डोमेन जिसमें हमारे स्टमक और बाकी ऑर्गन्स हैं। ठीक है कि नहीं, क्या लिवर, स्टमक, ये बाकी ऑर्गन्स है। तो जो हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम ये एक छोटा सा मस्कुलर ऑर्गन है, डोम शेप, डोम मतलब ऐसे उठा हुआ है, आर्क के रूप में, डोम के रूप में, और जस्ट लंग्स के नीचे होता है। और ये हमारी दो कैविटीज की बाउंड्री है, उनको अलग अलग करता है। थोरेसिक कैविटी ऊपर की ओर रह गई और एब्डोमिनल कैविटी नीचे की ओर रह गई। ठीक है, सो क्या, मस्कुलर पार्टीशन सेपरेटिंग द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करता है। एंड इट लाइज बिटवीन द लंग्स एंड द स्टमक, लंग्स और स्टमक के ये बिल्कुल बीच में आता है। एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल ब्रीदिंग, और हमारी जो सांस होती है ना, सांस किस प्रकार से हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। उसका जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, वो कंट्रोल करता है ये डायफ्राम। और इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल मसल्स होती हैं, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। वो मसल्स कहलाती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझेंगे इसके बारे में डिटेल में। क्लियर, डायफ्राम। चलिए अगला है अमोनोटेलिज्म। ओके जी, अब अगली जो हमारी जो चार टर्म आपको दिखाई दे रही है 51 से 54, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित। समझते हैं ध्यान से, एक्सक्रीशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल्स जो शरीर में बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स जो बनते हैं, उनको शरीर से बाहर एलिमिनेट करना टाइम टाइम पे कहलाता है क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो टाइप्स अलग अलग है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है एक्सक्रीशन के लिए वो क्या है। ठीक है, किसी का अमोनिया गैस होती है, कोई अमाइनो एसिड को रिलीज करता है वेस्ट मटेरियल के रूप में, कोई यूरिया रिलीज करता है, कोई यूरिक एसिड करता है। तो चार मेन ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के टाइप हो गए, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया, उसके बाद अमाइनो एसिड्स, फिर यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया के रूप में सिक्रेट करता है, रिलीज करता है बॉडी से बाहर, तो ये जो फिनोमिनन है ये कहलाता है अमोनोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म है वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो देखो अमोनोटेलिज्म क्या हो गया, द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एक्सक्रीट होना वेस्ट के रूप में एज द मेन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाय एन ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया, ये अमोनोटेलिज्म है। और जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल इसका है अमीबा, ये एक हमारा क्या है, प्रोटोजोअन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अमीनोटेलिज्म। तो अमीनो शब्द बना है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो द एक्सक्रीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, मेन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के रूप में अमाइनो एसिड्स को रिलीज करना, सिक्रेट करना, एक्सक्रीट करना, ये कहलाता है
अमीनोटेलिज्म, और इसका एग्जांपल कौन है ऑर्गेनिज्म का? स्टारफिश, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का। अगला है यूरिकोटेलिक, यूरिको शब्द बना है यूरिक एसिड से, URIC, यूरिक एसिड। सो यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट करते हैं, वो कहलाता है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और ये जो प्रक्रिया है, फिनोमिनन है, यूरिकोटेलिज्म कहलाता है। एग्जांपल इसमें आ गए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, पक्षी और रेंगने वाले जो जीव होते हैं, स्नेक्स वगैरह, ये सब, ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद आता है हमारे यूरियोटेलिज्म। तो यूरियोटेलिज्म का मतलब है कि मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इसी कैटेगरी में आते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म हो गए वो यूरियोटेलिक कहलाएंगे। तो द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एज द मेन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ह्यूमंस आ गए इसमें एग्जांपल, और इसमें फ्रॉग्स भी आते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये हमारे लास्ट और दो रह गए। पहला है एंटीजन एंड नेक्स्ट है एंटीबॉडी, ठीक है। चलिए, ये हमारे बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम से संबंधित ये दो टर्म्स है, ठीक है। एंटीजन क्या होता है? एंटी मींस विरोध करने वाला। अगर हमारे शरीर में कोई भी ऐसा पार्टिकल, अनवांटेड चीज घुस जाता है जिसको हमारा शरीर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, फॉरेन पार्टिकल, तो उसके प्रति हमारा शरीर क्या था, कोई रिएक्शन शो करता है, प्रतिक्रिया देता है। तो ऐसा कोई भी फॉरेन एजेंट, फॉरेन पार्टिकल that is not recognized by our body that might be harmful for our body, ये कहलाता है एंटीजन। समझ में आ गया? तो एनी फॉरेन पार्टिकल, समझ में आ गया, बाहर से एंटर किया वो पार्टिकल, और बॉडी या कोई भी पार्टिकल हो सकता है, या बॉडी भी बोल सकते हैं उसको, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी के होते हैं, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बॉडी, जो हमारे शरीर इसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, एंड इज कंसिडर्ड हार्मफुल। ये बैक्टीरिया, वायरस भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना, एंटीजन की कैटेगरी में। तो शरीर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक। तो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं एंटीजन। उसके बाद एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी वो स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के WBCs निर्माण करते हैं, और ये किसी एंटीबॉडी का विरोध करते हैं, एक किसी एंटीजन का विरोध करते हैं। एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, ठीक है ना, शरीर के द्वारा। तो स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है कि नहीं क्या? और ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, जो कि WBC के ही क्या है, मॉडिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है कि नहीं क्या? तो क्या है, स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स फाउंड बाय WBC। और क्यों बनाए जाते हैं एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स क्यों बनाए जाते हैं? टू फाइट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एंटीजन से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं, एंड डिस्ट्रॉय देम, उसको चाहे वो नष्ट कर सके और शरीर को कोई हानि ना हो। और ये किसमें पाए जाते हैं? जो हमारे ब्लड का जो कलरलेस पार्ट है ना, प्लाज्मा, उसमें मिलते हैं ये एंटीबॉडीज। अलग अलग प्रकार के एंटीजेंस को, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं शरीर में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की सारी मेन जो टर्म्स हैं वो कंप्लीट होते हैं यहीं पे, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का, ठीक है कि नहीं क्या? टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।